ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। माता आनंदमयी जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक स्वामी प्रज्ञानंद जी, स्वामी दिनेशानंद जी, स्वामी शिवानंद जी, स्वामी सुरेश्वरानंद जी, अन्य संत वृंद, समस्त भक्त वृंद, 6वां संयम सप्ताह आज से शुरू हो रहा है। मैं 4 साल पहले भी आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसे स्वामी अच्युतानंद जी से संपर्क होने के कारण मैं रांची चिन्मय मिशन में था उस समय। उन्होंने कहा कि आप जाओ आनंद में आश्रम, तो मैं गया। मैं रेगुलर वहाँ क्लास लेता था गीता के ऊपर हर महीना। अभी मैं पटियाला में आया। चलिए मैं 15 मिनट बोलूँगा, जैसे स्वामी जी ने भी 15 मिनट एंड प्रज्ञानंद जी ने भी 20 मिनट कहा है, तो 15 मिनट बोल करके आज के इनॉग्रेशन समापन करेंगे। एक कथा से शुरू करता हूँ। 2 यात्री थे, अंधेरी रात चल रहे थे रेगिस्तान। एक आकाशवाणी बोले, ठहरो, अंधेरी रात दिखाई नहीं दे रही, तो ठहर गए, थोड़े से झुक जाओ, बैठो, सामने ही तुम्हें एक बैग मिलेगा, जैसे आप लोगों को किट बैग मिलता है, बैग मिलेगा, और अभी 3-4 घंटे अंधेरी रहेगी, जो कुछ तुमको इकट्ठा करना है कर लो। सूरज जब आ जाएगा कोई चीजें नहीं मिलेगी। वाणी समाप्त, चल पड़े। दोनों ने इकट्ठा किया। एक ने सोचा तो भारी हो रहा, पता नहीं कोई पत्थर जैसा लग रहा, तो उसने इकट्ठा बंद कर दिया, और जो इकट्ठा किया था वो धीरे धीरे फेंकता गया, उनको वजन होगा। एक ने सोचा कि वाणी है, आकाशवाणी, मुझे श्रद्धा रखनी चाहिए। भारी होते हुए भी उसने इकट्ठा किया। सवेरा हो गया, सामने जो चीजें हैं वो गायब हो गई। जिसने इकट्ठा किया था वो क्या प्राप्त किया, और जिसने फेंकता गया, इकट्ठा भी किया था, फेंकता गया, सिर्फ एक सैंपल के लिए रखा था, देखते हैं कि क्या है। सवेरा जब हुआ तो जिसके पास है वो खुश हो गया, क्योंकि सोना था, वो इतना खुश हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया। और जिसने सिर्फ एक सैंपल रखा था उसने भी देखा कि सोना है, और पड़ोस उसके जो मित्र हैं उसके बैग भरा था सोना में, दुखी होने लगा। कहानी हम लोगों के लिए जैसे आकाशवाणी होती है, तो माता जी हम लोगों के लिए आकाशवाणी। हर साल ये संयम सप्ताह के माध्यम से कहते हैं कि इकट्ठा करो। जैसे स्वामी जी ने भी कहा था, दोनों स्वामी जी ने कहा है कि ये संयम है, व्रती बनकर के आप आते हो, तो ये इकट्ठा करना है आकाशवाणी। 7 दिन के बाद उजाला हो जाएगा, मीन्स समापन हो जाएगा, समय अवधि समापन। आपने क्या इकट्ठा किया है वो आपके ऊपर निर्भर है। इकट्ठा करके लेके जा रहे हो या बोझ करके छोड़ जा रहे हो। इकट्ठा मिलता है। अभी सवेरे से शाम तक क्लासेस के बारे में बताएंगे,
साधना के बारे में, मौन, आरती, फिर अलग अलग क्लास, स्वामी जी क्लास ले रहे, मेरा भी उपनिषद के क्लास है 10 से 11, फिर इंग्लिश में मैं 4 से 5 फॉरेनर्स के ले लूंगा, बाकी स्वामी जी लोग भागवत पुराण लेंगे, गीता के ऊपर प्रवचन है, ये सब आपको इकट्ठा करना है। कभी कभी हमारे पास ना वो सामर्थ्य नहीं रहता। स्वामी जी बता रहे थे ना, 4 प्रकार के लोग हैं, जो जिज्ञासु है, जो साधक है, उसके पास सामर्थ्य रहता है, वो ही सिद्ध बनता है और बाद में वही कारक पुरुष बनता है। माता जी कारक पुरुष है, बड़े बड़े संत कारक पुरुष है, इस जगत में आते हैं, भगवान के द्वारा भेजे गए, हमें प्रेरणा देते जाते। हम कौन है? साधक। हमारे हाथ में आकाशवाणी होती है, कृपा होती है, उस कृपा को कैसे हम ग्रहण करते हैं वो हमारे ऊपर। और एक कथा से समझते हैं, मैं कल से तो मैं उपनिषद ही लूंगा, कथा कम होगी, वेदांत के विषय श्लोक है, 24 श्लोक है कैवल्य उपनिषद, तो उस आधार पर जो ज्ञान है, जो वेदांत ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान होगा, कहानी कम मिलेगी, तो आज इनॉग्रेशन में थोड़ा कहानी बना देता। एक गांव में एक ज्योतिष रहने लगा और सब लोग पसंद करने लगे, आंख देखने वाला, तुम्हारा ये होगा। तो कुछ लफंगे जो लड़के हैं पसंद नहीं करते थे कि सब लोग इसको सम्मान करते हैं। उन लोगों ने बनाई योजना कि हम इसको परीक्षा करें। तो उन्होंने डिक्लेयर किया और कहा, हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप सही उत्तर दिया तो हमारे गांव में रहोगे, हम भी आपका शिष्य बनेंगे, अगर आपने गलती उत्तर दिया तो आपको जाना पड़ेगा हमारे गांव से। चौराहा है, गांव के लोग इकट्ठा हुए, पुरानी कथा है। अब चौराहे के ऊपर ये 2 लफेंगे लड़के और ये ज्योतिष हाथ देखने वाले, वो आ गए। उसी बीच में किसी का मोबाइल आ गया, तो लड़कों ने कहा कि मोबाइल बंद करो, प्लीज बंद कर दीजिए। अब क्या हुआ, डिक्लेयर हुआ। एक ने कहा कि मेरे मित्र के पॉकेट में एक कबूतर है। सुनो क्वेश्चन, सब लोग आश्चर्य हो गए, ऑडियंस सुन रहे, गांव के लोग। ये ज्योतिष बड़ा रिलैक्स है। क्यों रिलैक्स है पता है? वो आनंदमय आश्रम का स्टूडेंट था, वो साधक था, दीक्षा लेता, इसलिए वो रिलैक्स। पूछो क्वेश्चन कि कबूतर जिंदा है कि कबूतर मरा है? अब ये दोनों ने प्लान किया था, अगर उत्तर देगा जिंदा है तो मरोड़ लेगा, तो मर जाएगा। अगर कबूतर मरा है तो जिंदा तो है, इसे दिखा देगा, कहीं ना कहीं गलती होगी। जिंदा है बोलेगा गलत, मरा है बोलेगा गलत। क्वेश्चन पूछा गया, सब लोग आश्चर्य हो रहे, पता नहीं क्या बोलेगा। जिंदा है बोलेगा तो भी गलत है, मरा हुआ बोलेगा तो भी गलत है। मगर वो तो दीक्षित था ना, उसने क्या बताया पता है? कबूतर जिंदा है कि मरा है वो तुम्हारे मित्र के हाथ में है। चुप, जीत गया वो। हमारे ही जीवन में स्वामी जी जो सुख के बारे में बता रहे थे ना, प्रज्ञानंद स्वामी जी, सुख हमारे अंदर है। सुख हम प्राप्त करते हैं कि दुखी प्राप्त होते हैं, ये हमारे ही हाथ में। अगर हम अपने जीवन को संयम करते हैं, हम अपने जीवन को साधना में रखते हैं, तो सुख हमारे हाथ में। और हम संयम नहीं रखते, सुख हमारे हाथ में नहीं रहता है, छूट जाता है। फिर आता क्या है? दुख। इसलिए दोनों स्वामी जी ने बड़ा सुंदर बताया स्टार्टिंग में, मुझे भी अच्छा लगा साधना सदन के दोनों स्वामी जी का दर्शन करने के लिए।
क्योंकि चिन्मय मिशन के कोर्स करने के बाद या पहले कैलाश आश्रम और साधना सदन वो संत लोग जाते हैं, स्वामी जी लोग भी जानते हैं। मैं भी लास्ट टाइम पे आया था, दर्शन किया था। जो वयोज्येष्ठ स्वामी जी थे उनका भी इनाग्रेशन। 5 S समझ ले, मैं 5 मिनट में ही बता दूंगा। जैसे स्वामी जी ने कहा था, एक साधक है और एक साध्य का निर्णय होता है। तो पहला ऐसे साधक, हम लोग बोले साधक, एंड ये रोल देखो, अनेक रोल, अनेक भूमिका होती है जीवन में। पत्नी के सामने मैं पति हूं, पति के सामने मैं पत्नी हूं, बच्चों के सामने मैं पिताजी माताजी हूं। ये कहीं ना कहीं रिलेशन हमें दुख देता है, कहीं ना कहीं रिलेशन वेदांत में कहते हैं तादात्म्य कर देता है। तादात्म्य माने तत् आत्मा इति मन्यते इति तादात्म्य, इंग्लिश में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। When I identify with the role, then I become unhappy person. तादात्म्य। तो ये जितने रोल होता है ये हमें दुख का कारण बना देता है। जब हम अपने आप को भक्त मानते हैं, साधक मानते हैं, तो हमारा द्वार खुल जाता है। और लास्ट में हमारे दिनेशानंद जी स्वामी जी ने जब कहा अहम ब्रह्मास्मि, जो हम मानते हैं, समझो माता जी ने कहा ना, ये जो संसार की कथा है, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। ये तो महावाक्य है। अनन्य आश्रम में कोई दीक्षित है, डिवोटी है और ये वाक्य नहीं जानता, तो माता जी का प्रसिद्ध महावाक्य है, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। और ये बात ना मैं अपने गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद से सुना। जब गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी तो अलग अनेक प्रोग्राम में भी मिलते थे, मैंने देखा है फोटो में। उनके मुख से मैं 83 में जब ज्वाइन किया चिन्मय मिशन, 18 साल का लड़का, तब गुरुदेव से सुना था, इफ यू वांट टू सी ए रियलाइज्ड पर्सन, गुरुदेव बोलते थे स्वामी चिन्मयानंद, इफ यू वांट टू सी ए रियलाइज्ड पर्सन, नाउ इन दिस एरा, इन दिस टाइम, 2 persons आर देयर, आई रिकमेंड। गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद को कहते, वन इज माय फ्रेंड स्वामी चिदानंद जी एंड वन इज सेकंड इज महानंद माई। सोचो, उन्हीं के मुख से मैंने सुना। तो अहम ब्रह्मास्मि हाईएस्ट हमारी वृत्ति होनी चाहिए। तो साधक है और साध्य क्या है? स्टार्टिंग में हम लक्ष्य किसको मानते हैं, साध्य किसको मानते हैं? कोई कहेगा मैं भगवान को प्राप्त करना है, अंतिम में गॉड रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। स्वामी जी बता रहे थे, सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन। अहम ब्रह्मास्मि हाईएस्ट वाक्य, ये है साध्य। साधक को साध्य को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ेगी। तो जैसे ये साधना, तो मुख्यतः शास्त्र में 3 साधना बताई गई है, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये संयम साधना में भी ये तीनों कहीं ना कहीं आती जाएगी, कुछ ज्ञान योग, कुछ कर्मयोग, कुछ भक्ति योग। और हमें भगवान ने 3 साधन भी दिए, साधना क्रिया, साधन इंस्ट्रूमेंट, शरीर मन बुद्धि। शरीर के माध्यम से कर्मयोग, मन के माध्यम से भक्ति योग और ज्ञान के बुद्धि के माध्यम से ज्ञान योग। 4 ऐसा हो गया। साधक साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन के द्वारा, साधन मन इंस्ट्रूमेंट, शरीर मन बुद्धि के द्वारा साधना करता है। तो लास्ट में स्वामी जी ने कहा ना, सेकंड पॉइंट, सिद्ध हो जाता है। देखिए 5S, साधक साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन के द्वारा साधना जब करता है, कालेन, गीता में भगवान कहते हैं ऑन टाइम या इन टाइम, कालक्रम से सिद्ध हो जाता है। यही लक्ष्य। इसलिए साध्य का निर्णय
साधना का निर्णय, मैं साधक हूं, ये हमें जानना चाहिए। तो एक मौका है कि हम साधना करें। दो वृत्ति होती है, एक है हमारे पास जो परमानेंट रहनी चाहिए, स्थायी भाव, संचारी भाव, इसको काव्य शास्त्र में कहते हैं। संचारी भाव क्या है? आता है जब मैं पिता हूं, पत्नी हूं, बच्चा हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, ये संचारी माने चेंज होता है, चेंजेबल। मगर एक स्थायी भाव, एक परमानेंट भाव रखना है, मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं। और लास्ट में वो कल्मिनेशन, परिणाम, पर्यवसित होता है अहम ब्रह्मास्मि। पंचदशी के एक एग्जाम्पल देकर मैं अपने वाणी को विराम करता हूं। पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी जी 6th अध्याय में बता रहे हैं, सुनो। उन्होंने 4 आकाश बताए, मैं केवल 2 आकाश में समझा रहा हूं। एक घटक, आपको समझने के लिए ग्लास, घट माने घड़ा, घड़ा जब देखते हैं तो घटाकाश होता है, जैसे ये है मठाकाश। तो जो घटाकाश है, देखते हैं आकाश है, उसमें जो पानी आप डाल देते हो तो जलाकाश हो जाता है, घटाकाश छिप जाता है। घटाकाश छिप जाता है मगर घटाकाश नष्ट नहीं होता है, छिप जाता है, क्योंकि जलाकाश देखते हैं। हम भी असली रूप में कूटस्थ चैतन्य हैं, हम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। मगर अपना जो शरीर, मन और बुद्धि के तादात्म्य के कारण अपने आप को मैं जीव मानता, चिदाभास मान जाता। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं पिता हूं, मैं पत्नी हूं, मैं एम्प्लॉय हूं, ये सब जलाकाश जैसा। जलाकाश जब आप देखते हो, जो घट में जब जल रहता है उसमें जल दिखाई देता है, जलाकाश दिखाई देता है, घटाकाश छिप जाता है। कौन छिपाया? जल। इसी प्रकार हम अपने आप को जब मान लेते कि मैं पति हूं, पत्नी हूं, एम्प्लॉय हूं, बस जो अहम ब्रह्मास्मि कूटस्थ चैतन्य में भूल जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या होता है? आकाश को देखने के लिए आपको जल हटाना पड़ेगा। आप जब जल को फेंक देते हो, हटा देते हो, आकाश दिखाई देता है। मगर यहां अपने जीवन में जीव को, चिदाभास को हटाना नहीं है, अनुभव करना कि मिथ्या है। क्योंकि मिथ्या अनुभव करना है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीव ब्रह्मैव नामतः, यही साधना है। तो ये एक मौका है, अगेन जो मैंने स्टार्टिंग में स्टोरी कहा था, हम अपने आप को साधन माने और जो माँ की आकाशवाणी है उसको श्रद्धा के साथ इकट्ठा करें, जाने, पहचाने अपने स्वरूप को और जीवन को धन्य करें। हरि ओम।